नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खुद के दम पर जीना सीखो वरना दुनिया से हार जाओगे। यह बात बिल्कुल सच है कि दुनिया में कामयाब होने के लिए हमें खुद के दम पर जीना सीखना होगा। हमें खुद की पहचान बनानी होगी, खुद के लिए फैसले लेने होंगे और अपनी गलतियों से सीखना होगा। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। यह बात सिर्फ आर्थिक आजादी की नहीं है बल्कि मानसिक और भावनात्मक आजादी की भी है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं और हार मानने से इनकार कर देते हैं। आइए इस विषय पर गहराई से बात करें कि कैसे हम अपनी जिंदगी के मालिक बन सकते हैं और कैसे दुनिया को बता सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं। खुद के दम पर जीने का महत्व। आत्मनिर्भरता। जब आप खुद के दम पर जीते हैं तो आप आत्मनिर्भर बनते हैं। आप अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, जिससे आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मसम्मान। जो लोग अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं उनका आत्मसम्मान मजबूत होता है। वे जानते हैं कि वे काबिल हैं और किसी की मदद के बिना भी सफल हो सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता। जब आप खुद के दम पर जीने का फैसला करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और आप भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बना पाते हैं। सपनों को पूरा करना। खुद के दम पर जीने वाले लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। वे जानते हैं कि उनकी सफलता उनकी अपनी मेहनत और लगन पर निर्भर करती है। गलतियों से सीखना। जब आप खुद के दम पर जीते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप अपनी असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद बन सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप किसी से कम नहीं। खुद के दम पर जीना सीखो। आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको यह सिखाएगी कि जीवन में अपनी पहचान खुद कैसे बनाई जाती है। यह कहानी हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराती है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं हम अपनी पूरी क्षमता को कभी नहीं जान पाते। एक गांव और एक युवक। एक हरा भरा गांव, शांत गांव। गांव के बीच में एक छोटा सा घर है जहां एक युवक जिसका नाम सिद्धार्थ है उदास बैठा है। उसके बगल में एक बुढ़ा ज्ञानी भिक्षु बैठे हैं। भिक्षु, क्या हुआ सिद्धार्थ? इतने चिंतित क्यों हो? सिद्धार्थ, गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ। गांव के सभी लोग मुझसे दूर रहते हैं। जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ वे मुझे रोक देते हैं। वे कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। भिक्षु मुस्कुराते हुए, तुम्हारा दुख व्यर्थ है। लोग तुम्हें क्या कहते हैं इससे तुम्हारा मूल्य कम नहीं होता। तुम्हारा असली मूल्य तो तुम्हारे अंदर है। भिक्षु सिद्धार्थ को अपने साथ ले जाते हैं। वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं जहां एक बड़ा टूटा हुआ पुल है। नदी और पुल का रहस्य। भिक्षु, सिद्धार्थ, इस पुल को देखो, यह टूट चुका है और गांव के लोग अब इसे पार नहीं कर पाते। वे अब नदी के किनारे पर ही रहते हैं और दूसरे किनारे पर जाने से डरते हैं। सिद्धार्थ, गुरुवर, यह पुल तो बहुत पुराना है। इसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। भिक्षु, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। गांव के लोग तुम्हें वही मानते हैं जो यह पुल है।
वे सोचते हैं कि तुम टूट चुके हो और अब तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या तुम सच में टूटे हो? सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता गुरुवर। भिक्षु गहरी सांस लेते हुए, तो सुनो, आज से तुम इस पुल को ठीक करने का काम शुरू करो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अकेले ही यह काम करोगे, किसी से कोई मदद नहीं लोगे। सिद्धार्थ, गुरुवर, यह कैसे संभव है? मैं अकेला इतना बड़ा पुल कैसे बनाऊंगा? भिक्षु, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा साहस है। अगर तुम सच में खुद को जानना चाहते हो तो यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। सिद्धार्थ अनिच्छा से यह काम स्वीकार करता है। वह अगले दिन से पुल को ठीक करने का काम शुरू करता है। संघर्ष और एकांत। कई दिन बीत जाते हैं। सिद्धार्थ अकेले काम कर रहा है। वह बड़े बड़े पत्थर उठा रहा है, लकड़ी के लट्ठे ढो रहा है और पुल के टूटे हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। गांव के लोग उसे देख रहे हैं। वे उस पर हंस रहे हैं, उसे ताने मार रहे हैं। पहला व्यक्ति, देखो सिद्धार्थ क्या कर रहा है, एक पुल बनाने चला है। दूसरा व्यक्ति, अरे उसे कुछ नहीं आता, वह तो बेकार है। सिद्धार्थ उनकी बातों को अनसुना कर देता है। वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है। वह भूखा रहता है, थका हुआ रहता है, लेकिन रुकता नहीं है। एक शाम वह बहुत थक जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सिद्धार्थ मन में, मैं थक गया हूं, मैं हार रहा हूं। क्या गुरुवर ने मुझसे गलती करवाई? क्या मैं सच में यह काम नहीं कर सकता? तभी भिक्षु उसके पास आते हैं। भिक्षु, थक गए हो? सिद्धार्थ, हाँ गुरुवर, मैं अकेला यह सब नहीं कर सकता, लोग भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। भिक्षु प्यार से, तुम्हें दूसरों की बातों से क्या फर्क पड़ता है? क्या उनकी बातों से तुम्हारा शरीर हल्का हो जाता है? क्या उनका हंसना तुम्हारे दर्द को कम कर देता है? सिद्धार्थ, नहीं। भिक्षु, तो फिर उनकी बातों का तुम्हारे मन पर क्या असर पड़ता है? सिद्धार्थ चुप हो जाता है। भिक्षु, तुम्हारी असली लड़ाई इन पत्थरों से नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन में बैठे डर और संदेह से है। जब तुम इन पर विजय पालोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। भिक्षु की बातों से सिद्धार्थ को नई ऊर्जा मिलती है। वह फिर से काम पर लग जाता है। बदलाव की शुरुआत। 1 महीना बीत जाता है। पुल का आधा हिस्सा बन चुका है। सिद्धार्थ अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी लग रहा है। एक दिन एक तूफान आता है। नदी का पानी बढ़ जाता है और पुल को नुकसान पहुंचाने लगता है। गांव के लोग डर जाते हैं। तीसरा व्यक्ति, देखो पुल फिर से टूट रहा है, अब क्या होगा? सिद्धार्थ दौड़कर पुल के पास पहुंचता है। वह अकेले ही पानी के बहाव को रोकने की कोशिश करता है, पत्थरों को सहारा देता है। गांव के लोग सिद्धार्थ को देखते हैं। वे हैरान है कि एक इंसान अकेला इतनी शक्ति कैसे दिखा सकता है। चौथा व्यक्ति, अरे यह तो सिद्धार्थ है, यह तो इतना मजबूत कैसे हो गया? कुछ गांव वाले अब मदद करने के लिए आगे आते हैं। वे सिद्धार्थ के साथ मिलकर पुल को बचाने की कोशिश करते हैं। भिक्षु दूर खड़े होकर यह सब देख रहे हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं। पुल का निर्माण और सम्मान। तूफान के बाद गांव के लोग सिद्धार्थ के साथ मिलकर पुल को ठीक करने का काम पूरा करते हैं। कुछ ही दिनों में पुल पूरी तरह से बन जाता है। गांव में खुशी का माहौल है। गांव के लोग सिद्धार्थ के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। गांव का पहला व्यक्ति, सिद्धार्थ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए,
कोई बात नहीं, आप लोगों ने मेरा नहीं बल्कि अपने संदेह का साथ दिया था। गांव का दूसरा व्यक्ति, तुमने हमें सिखाया कि असली ताकत हमारे अंदर है। गांव के लोग अब सिद्धार्थ को सम्मान की नजर से देखते हैं, वे उसे अपना नायक मानते हैं। भिक्षु सिद्धार्थ के पास आकर, अब तुम समझ गए होगे। सिद्धार्थ, हाँ गुरुवर, जब तक मैंने दूसरों के सहारे की उम्मीद की मैं कमजोर था, लेकिन जब मैंने अकेले काम करना शुरू किया तो मुझे अपनी असली ताकत का पता चला। मैं अब किसी पर निर्भर नहीं हूँ। भिक्षु और सिद्धार्थ पुल के ऊपर खड़े हैं, नदी शांत बह रही है। भिक्षु, दुनिया तुम्हें तब तक कमजोर समझेगी जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। भिक्षु सिद्धार्थ को एक छोटी सी पोटली देते हैं। भिक्षु, इसमें कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक प्रतीक है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारी पहचान अब किसी दूसरे से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों से है। सिद्धार्थ पोटली लेकर भिक्षु को प्रणाम करता है। वह अब एक नया आत्मविश्वासी इंसान बन चुका है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली सफलता तभी मिलती है जब हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। हर इंसान के अंदर एक पुल बनाने की शक्ति होती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपने रास्ते पर अकेले ही आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप खुद के दम पर जीना सीख जाते हैं तो दुनिया आपको सलाम करती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।